लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लिफाफों के ऊपर। पीठासीन अधिकारी को कौन कौन से लिफाफे जमा करने होते हैं। तो पीठासीन अधिकारी ध्यान दें, आपको अनुलग्नक 22 M21 एक पावती रसीद दी जाएगी, जिसके माध्यम से आप चुनाव से संबंधित सभी सामग्री और लिफाफे जमा करेंगे। तो इसके अनुसार आप पैकेट बनाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस बार 6 बड़े पैकेट बनेंगे। तो उसमें से सबसे पहले चलते हैं। ये प्रथम पैकेट है सफेद कलर का। ईवीएम पेपर है तो मास्टर लिफाफा। इसमें ईवीएम कागजात आएंगे जो ईवीएम मशीन के साथ बाई हैंड जमा होंगे। यहाँ पर देखें, निर्वाचन 2024 के लिए ये 1/1 यानी पहला पैकेट है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी पहले ही विवरण भर लेंगे और उसके बाद इस पैकेट के अंदर कौन कौन से लिफाफे आएंगे वो यहाँ पर भी लिख रहे हैं। तो इसके अंदर कुल 4 पैकेट आएंगे। 4 पैकेट जैसे सपोज करिए, सबसे पहला पैकेट आप ये देख पा रहे हैं कि लिखित मतों का लेखा यानी 17C फॉर्म 17C। इसके अंदर आप मतपत्र लेखा रखेंगे और पीठासीन अधिकारी यहाँ निर्वाचन 2024 है, यहाँ पर आप अपना सीरियल नंबर भी चला सकते हैं प्रत्येक लिफाफे का। तो ये लिफाफे के अंदर 17C होगा, ये पहला लिफाफा। दूसरा लिफाफा है आपका पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 1 यानी मॉक पोल सर्टिफिकेट। और अगर भाग 2 भाग 3 ये इस्तेमाल होते हैं तो ये भी इसके साथ रहेंगे, इसके लिफाफे के अंदर रहेंगे। और तीसरा आपका जो लिफाफा है ये ब्लैक कलर का लिफाफा है, जिसमें मॉक पोल की स्लिप लिखी जाती है। यहाँ पर एक तीसरा पैकेट है आपका, ये भी इसके अंदर जाएगा। और जो चौथा लिफाफा है PS5, ये PS5 है, चौथा पैकेट है। यहाँ पर इसका एड्रेस लिखेंगे। तो ये 4 लिफाफे है, इसके अंदर वो रिपोर्ट होंगी। ये 4 लिफाफे आप जो प्रथम पैकेट आपका है सफेद कलर का, इसके अंदर रखेंगे तो आपका ये प्रथम पैकेट कहलाएगा। ये चारों लिफाफे इसके अंदर रख दिए और यहां से इसको आल पिन से या स्टेपलर के माध्यम से इसको पंच कर दिया ताकि कोई कागजात इसमें से गिरे नहीं। इसको सील नहीं करना है। ये लिफाफे बाई हैंड मशीन के साथ जमा होंगे। ये प्रथम पैकेट हो गया आपका। आइए चलते हैं दूसरे पैकेट की तरफ। दूसरा पैकेट जैसा आप जान पा रहे हैं, ये दूसरा पैकेट है सफेद कलर का बड़ा लिफाफा है, मास्टर लिफाफा है। द्वितीय पैकेट है, यहाँ पर इसका एड्रेस लिखना है। इस दूसरे पैकेट में क्या क्या चीज आएंगी, इसको कहते हैं समीक्षा दस्तावेजों हेतु मास्टर लिफाफा। यानी जो स्क्रूटनी होती है, जिन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होती है वो इसके अंदर आएंगे। तो इसमें पीठासीन अधिकारी की डायरी, यहाँ देखते हैं जानते हैं, ये आपका जो पहला लिफाफा है पीठासीन अधिकारी की डायरी हेतु लिफाफा, ये इसके अंदर आएगा। इसके अंदर पीठासीन अधिकारी की डायरी रखी जाएगी और इसके मुंह को चिपका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ मतदाता रजिस्टर है जो लिफाफा फॉर्म 17 है, यानी 17 है जो रजिस्टर होता है, 17 का रजिस्टर वो इसके अंदर आएगा। उसकी स्क्रूटनी होती है, ये सील्ड होगा, ये ध्यान रखें, ये यहाँ से सील्ड होगा 17 का रजिस्टर के बाद। उसके बाद ये देख रहे हैं तीसरा लिफाफा है प्रारूप 14 का अंधे और विकलांग निर्वाचकों के लिए। ये इसके अंदर उसकी सूची और घोषणा रखी जाएंगी। और उसके बाद इसका चौथा लिफाफा है, ये है विजिट सीट। विजिट सीट इसके अंदर रखी जाएगी और ये विजिट सीट का लिफाफा हो गया। और आपका 5वां लिफाफा है 16 बिंदुओं की पर्यवेक्षक की रिपोर्ट। इसके अंदर वो 16 बिंदुओं की रिपोर्ट रखी जाएगी और ये लिफाफा सील्ड होगा। तो जो लिफाफे सील्ड हैं वही हमें सील करने हैं। इन 5 लिफाफों को आप एक साथ रखकर इस बड़े लिफाफे में, यानी जो पैकेट नंबर 2 है उसके अंदर आप रखेंगे। और ध्यान रहे इसके मुंह को भी आप आल पिन से लॉक कर देंगे। आल पिन ये धागे से भी बांध सकते हैं। तो ये आपका दूसरा पैकेट हो गया। आइए चलते हैं तीसरे पैकेट की ओर। तो तीसरा पैकेट है, जैसा कि आप जानते हैं, ये तीसरा पैकेट है सावधिक लिफाफा है तो मास्टर लिफाफा। ये एक बड़ा लिफाफा है, तीसरा पैकेट है। इसके अंदर कुल 5 पैकेट रखे जाएंगे और वो पांचों को पांचों पैकेट सील्ड होंगे। इस चीज का ध्यान रखें, इसमें 5 पैकेट रखे जाएंगे। सबसे पहला जो पैकेट है निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जो मतदान अधिकारी प्रथम जिसको यूज करता है वो चिन्हित प्रति है, वो इसके अंदर आएगी प्रयोग करने के बाद। दूसरा आपका पैकेट है वो है आपके मतदाता पर्चियों का लिफाफा, यानी जो P2 मतदाता पर्चियां जारी करता है वो सभी पर्चियां इसके अंदर आ जाएंगी और ये सील्ड हो जाएगा। आपका जो तीसरा लिफाफा है उसका है प्रयुक्त निवेदित मतपत्रों की
प्रारूप 7 का सूची का लिफाफा जो नियुक्त मतपत्र है अगर आपने जारी किए हैं तो उसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र, ये चौथा पैकेट है। जो भी आपके निवेदित मतपत्र बचे हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे और इसके मुंह को भी सील्ड कर दिया जाएगा। ये 5 लिफाफे इस बड़े पैकेट में रखे जाएंगे। ध्यान रहे पीठासीन अधिकारी, ये सामुदायिक लिफाफा है। 5 पैकेट इसके अंदर रखने के बाद यहाँ पर भी लाग से इसको सील किया जाएगा और सील करने के बाद ये भी मशीन के साथ काउंटर पर जमा होगा। 3 पैकेट हो गए, चौथा पैकेट चलते हैं। चतुर्थ पैकेट यहाँ लिखा है, ये पीले कलर का लिफाफा है, मास्टर लिफाफा है। असामयिक लिफाफा है तो मास्टर लिफाफा। इसके अंदर 11 लिफाफे आएंगे। इसके अंदर कितने लिफाफे आएंगे? 11 लिफाफे आएंगे इसके अंदर। आइए जानते हैं प्रत्येक के बारे में। तो 11 लिफाफे कौन कौन से जो इसके अंदर आएंगे? सबसे पहले निर्वाचन नामावली की वोटर लिस्ट जो होती है चिन्हित प्रति से भिन्न, 1 बस्ती है आपके पास, 2 बस्ती है, वो इसके अंदर आ जाएंगी। और उसके बाद आप दूसरा पैकेट यहाँ देखिए, इसमें प्रारूप 10वें मतदान एजेंटों के नियुक्ति पत्र जो आपके पास जो आपने एजेंट बनाए हैं उनका जो नियुक्ति पत्र है वो इसके अंदर आ जाएगा। तीसरा पैकेट के बारे में देखते हैं कि प्रारूप 12 खा ईडीसी यानी ईडीसी के माध्यम से जिन्होंने वोट डाला है उसके सर्टिफिकेट इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये तीसरा पैकेट हो गया आपका। और उसके बाद देख रहे हैं पीठासीन अधिकारी की घोषणा हेतु लिफाफा, ये 4 नंबर पैकेट है। मतदान प्रारंभ की घोषणा, मतदान के अंत की घोषणा और जब हम मशीन को सील करते हैं तो उसकी घोषणा, ये सभी चारों घोषणाएं इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद हम देखते हैं चैलेंज मतों है तो चैलेंज मत के संबंध में कोई रसीद है, कोई खाता बही, उसके लिए लिफाफा, ये लिफाफा नंबर 5 है। अगर कोई है तो इसके अंदर रख दी जाएगी। और उसके बाद में अप्रयुक्त क्षतिग्रस्त पेपर सील, जो भी आपकी पेपर सील है, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग जो भी है सब इसके अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद अंदर आने के बाद इसके अंदर रख देंगे। 7वां पैकेट है आपका अप्रयुक्त मतदाता पर्चियों का लिफाफा, यानी P2 ने जो पर्चियां जारी की थी, जो बच गई हैं पर्चियां, वो सभी मतदाता पर्चियां इस 7 नंबर पैकेट में आएंगी। उसके बाद 8वां पैकेट है आपका निर्वाचक से आयु के संबंध में घोषणा, अगर किसी निर्वाचक ने आयु के संबंध में घोषणा की है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद MA49 टेस्ट वोट, यानी अगर किसी ने टेस्ट वोट डाला है तो उसने जो घोषणा की है उसका वो घोषणा इस लिफाफे के अंदर आ जाएगी। और 10वां पैकेट आपका ऐसे निर्वाचक जिनका नाम ASD एब्सेंट शिफ्टेड डेथ वोटर लिस्ट में लगा है, जिन्होंने अपना वोट को कास्ट किया है, उन्होंने अनुलग्न 16 भरा होगा तो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद SHO को अगर कोई शिकायत पत्र है तो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये कुल मिला के 11 हुए। यहाँ पीठासीन अधिकारी एक ध्यान दें, अगर किसी लिफाफे में कोई मद नहीं है, कोई प्रयोग नहीं है तो उस पर 0 की पर्ची अवश्य डालें। सभी लिफाफे बनेंगे, ये ध्यान रखें। और लिफाफे, ये 11 लिफाफे हैं जो हमारे असामयिक हैं। ध्यान रहे ये सील्ड नहीं होंगे, इनके मुंह को आप चिपका सकते हैं, आप इनसे कर सकते हैं, लेकिन समय बचाने के लिए इनको सील्ड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखें। ये सभी लिफाफे इस बड़े पैकेट जो पीले कलर का है इसमें रखे जाएंगे और इसको आल पिन से इसको सील कर दिया जाएगा। तो ये हमारा चौथा पैकेट हो गया। आइए चलते हैं, जो ये 4 पैकेट हैं, इन चारों पैकेटों को पीठासीन अधिकारी ईवीएम मशीन के साथ संग्रह केंद्र पर जाएंगे और वहां जमा करेंगे। लेकिन जो हमारा 5वां और 6ठा पैकेट है उसके लिए आपको एक अलग से एक रसीद मिलेगी जिसमें ये सामान लिखा हुआ है। उन सामान को आप दूसरे काउंटर पर जमा करेंगे। तो उसमें ये 5वां लिफाफा है, बड़ा पैकेट है। इसमें जो लिफाफा है उसके अंदर ध्यान रहे कि कौन कौन सी सामग्री आएंगी। पीठासीन अधिकारी की हैंड पुस्तिका, ईवीएम वीपैट की निर्देशिका, ईवीएम वीपैट पर मतदान कैसे करें उसका पोस्टर, ईवीएम वीपैट का प्रयोग संबंधी पीओ की विवरणी और ईवीएम वीपैट उपयोग के लिए समस्या निवारण और सील्ड पैक अमिट स्याही की शीशियां और स्टाम्प पैड। अगर कोई अमिट स्याही आपके पास सील्ड बचती है तो स्टाम्प पैड बचता है तो ये छोटा लिफाफा उसके लिए दिया गया है। इसके अंदर रखकर आप इस बड़े पैकेट में, और ये जितनी भी सामग्री आपको दी गई है इन सभी सामग्रियों को इस बड़े लिफाफे में जो खाकी कलर का है, ये 500 पैकेट के है, इसके अंदर रख दें और अंदर रखने के बाद इसको धागे से बांध दें। और उसके बाद ये आपका जो ये दिया गया है अंत में ये नीला लिफाफा है, 6वां पैकेट, इस पर अन्य मतदान सामग्री है तो लिफाफा, ठीक है, ये 6वां पैकेट है। उसके बाद इस पर यहाँ लिख भी रहा है अभ्यर्थी सूचना पुस्तिका प्रारूप 17A, नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रतियां जो अभ्यर्थियों की होती हैं
अन्य अप्रयुक्त प्रपत्र, सभी प्रपत्र, पीठासीन अधिकारी की धातु की मोहर व मॉकपोल की मोहर, टेंडर मतों को चिन्हित करने वाली एरोक्रास मोहर और अमिट स्याही रखने का प्याला, शेष स्टेशनरी सामग्री और मतदान प्रकोष्ठ, यानी वो तो इसके अंदर नहीं आएगा, मतदान प्रकोष्ठ आपको अलग से ले जाना पड़ेगा। तो ये नीला कलर का लिफाफा है। इन दोनों कलर के लिफाफों को आपको एक धागा दिया जाएगा, उस धागे की सहायता से आप इनको बांध सकते हैं ताकि इसमें से कोई सामग्री गिरे नहीं। इस तरह से सामग्री बांध दें, इन लिफाफों को आप इस तरह बांध दें और इनको संबंधित काउंटर पर जाकर जमा कराएं। ठीक इसी तरह जो आपका सावधिक लिफाफा है और जो आपका असावधिक लिफाफा है, इनको भी एक साथ धागे से बांध दें। आपको धागा दिया गया होगा, सूतली दी गई होगी, उसके माध्यम से इनको बांध दें ताकि ये इनके अंदर जो सामग्री है वो गिरे नहीं और सामग्री सुरक्षित रहे। बाकी ये जो 2 लिफाफे बचे हैं आपके, प्रथम पैकेट, द्वितीय पैकेट, ये आपको मशीन के साथ बाय हैंड जमा करने होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको लिफाफे और पैकेट बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। धन्यवाद।